सिर्फ वोट लेने के लिए वादा नहीं किया था, बड़ी ईमानदारी और गंभीरता के साथ वादा किया था। और उतनी ही गंभीरता और ईमानदारी से अभी भी कह रहा हूँ कि एक एक वादे को पूरा करेंगे, इसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़े मधुबनी जिलावासी धन धन हो गए कि 2.5 वर्ष में पहला बार विधायक जी माधव आनंद जी रिपोर्ट के मीटिंग में गए तो बहुत कुछ तो मधुबनी जिला को मिल गया। विधायक बनने के बाद आज पहली बार जो है नगर के निगम की तरफ से मुझे इनविटेशन आया था और मेरे लिए यह जरूरी लगा कि मुझे इस मीटिंग में होना चाहिए और उसी कार्यक्रम के तहत आज मैं मीटिंग अटेंड किया। मेयर साहब की तरफ से इन्विटेशन आया था, नगर आयुक्त की तरफ से इन्विटेशन आया था। आज की बैठक बहुत अच्छी रही, जो हम सब लोगों का और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि अपना मधुबनी जिला, खासकर मधुबनी शहर कैसे सुंदर हो, सुसज्जित हो, स्वच्छ हो, कचरा मुक्त हो, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से जैसे चर्चा की। बहुत सारे निर्णय लेने का काम किया और बहुत सारे निर्णय का जो है सब लोगों ने समर्थन देने का काम किया। प्रमुख निर्णय में से जो समरसेबल का जैसे पानी का जो संकट है, जल जमाव का जो संकट है, उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जो है हर जगह हो, क्योंकि इलाका शहर का जो है अंधेरा में न रहे, उन तमाम सारी चीज़ों में उन्होंने निर्णय लेने का काम किया। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि सबका मकसद एक ही है कि मेरा मधुबनी शहर जो है सुंदर और स्वच्छ और कचरा मुक्त हो जाए। हम सब लोगों का पूर्ण विश्वास है, मेयर साहब के नेतृत्व में, नगर आयुक्त के नेतृत्व में, प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बहुत अहम है। मेरे आने से निश्चित रूप से हम सब लोग इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर जो शहर की समस्या है उस शहर की समस्याओं का निदान हम लोग करेंगे। और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 5 साल का वक्त आप लोगों से नहीं मांग रहा, 2 से 1.5 साल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि अपना शहर कितना सुंदर और स्वच्छ है। और इसी योजना में हम सब लोग लगे हुए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अच्छी टीम हम लोगों को मिली है और सब लोगों के संयुक्त प्रयास से हम लोग जितनी समस्या है उसका निदान करेंगे। क्या कुछ प्लान है? हाँ, मैंने कहा अपने संदर्भ में कि कोई भी जो समस्या है वो समस्या का सबसे पहले हम लोग को परमानेंट निदान कैसे हो उसके सोचने की आवश्यकता है। जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है मधुबनी शहर में। मानसून आने में अभी लगभग 7 से 8 महीने का वक्त हम लोग को मिलेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार के मानसून के टाइम में शहर में जल जमाव न हो कम से कम। उसके लिए क्या हम लोग को करने की आवश्यकता है, किस तरह के निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस मीटिंग के बाद भी मैंने कहा था कि हम लोग बैठेंगे, अभी लगातार 2-4 दिन हम हैं क्षेत्र में, हम बैठेंगे और उस चीज़ को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि इस मानसून के टाइम में पूरे मधुबनी शहर में कहीं भी जल जमाव न हो। और उसके लिए जो उचित कदम उठाना पड़ेगा, जितनी रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, हम और मेयर साहब और तमाम जो अन्य जो है जीते हुए हैं यहाँ से, चाहे सांसद भी क्यों ना हो, हम समन्वय स्थापित करके उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करें। मैंने अपने संबोधन में बोला कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो लोगों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अगर प्रशासन अगर कोई इस तरह के काम कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने के लिए तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, लोगों को लाभ मिलता है। अतिक्रमण भी एक समस्या है मधुबनी शहर में, लेकिन यह प्रशासन का काम है, हम जैसे चुने हुए व्यक्ति का काम नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से अगर प्रशासन भी इस तरह के निर्णय ले रहे हैं तो हम लोगों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य एक ही है कि अतिक्रमण से भी मधुबनी शहर को मुक्त किया जाए और जो अतिक्रमण कर लिया गया है उस जगह पे ऐसी व्यवस्था की जाए कि समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। चुनाव के दरमियान शपथ पत्र निकाला था, बहुत सारे लोगों ने कटाक्ष किया, लेकिन शपथ पत्र में मैंने स्टेडियम की भी बात कही थी और 1 से 1.5 महीना हुए नहीं अभी और सब आपका स्टेडियम पे काम चालू है। मैंने अपने शपथ पत्र में बस स्टैंड की भी बात की थी और नगर आयुक्त साहब ने बोला कि ऑलरेडी पिछले हफ्ते ही डीएम साहब, नगर आयुक्त साहब, एसडीएम सब ने जाकर दौरा किया। डीएम सर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सर आप जो है 20 तारीख के बाद एक बार भ्रमण करके देखिएगा और मेरा प्रस्तावित भी है कि हम 21 तारीख को जो है सो वहाँ जाएंगे, देखेंगे, समीक्षा करेंगे। तो लगातार जितने भी वादे हम लोगों ने किया, सिर्फ वोट लेने के लिए वादा नहीं किया था, बड़ी ईमानदारी और गंभीरता के साथ वादा किया था। और उतनी ही गंभीरता और ईमानदारी से अभी भी कह रहा हूँ कि एक एक वादे को पूरा करेंगे, इसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़े। लेकिन आप लोगों से भी समर्थन चाहिए कि अगर कोई भी निर्णय अगर कठिन हो तो आप लोग भी उस कठिन निर्णय में हम लोग के साथ खड़े रहें। आज मधुबनी जिलावासी धन धन हो गए कि 2.5 वर्ष में पहला बार विधायक जी माधव आनंद जी रिपोर्ट के मीटिंग में गए तो बहुत कुछ
तो मधुबनी जिला को मिल गया। जो भी योजना हम लोगों को था पास करना, सब योजना पास हो गया है। बहुत JCB आ रहा है, तिरंगा लाइट लगेगा, निधि चौक पर पार्क मतलब जो है बनने के लिए जा रहा है। साथ साथ लूप लाइन मतलब जो जैसे विस्तारित वार्ड है वहाँ जो है लाइट लगेगा बहुत जल्द। तो काम जितना कहा जाए कम है, काम बहुत तेजी से हो रहा है। और आज के डेट में जो पहले नगर निगम में काम होता था उससे बढ़ चढ़ करके आपको 2-4 महीना में दिखाई देगा। जैसे पानी का व्यवस्था जरूरी है, हर वार्ड में सबमर्सिबल देना है। जल नल की स्थिति गड़बड़ है, वहाँ ले लिए हैं बोर्ड में, जल नल का काम होगा। तो काम बहुत तेजी से हो रहा है। हमारा साथ बहुत अच्छा दिखाई देगा बहुत जल्द। ये दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्द हमारे शहरवासी को अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छे विधायक को चुन करके विधानसभा में भेजे हैं। और साथ साथ इनके बड़े भाई मेयर साहब भी लगे हुए हैं, हमारे नगर आयुक्त भी हम लोगों से साथ कदम में कदम बढ़ा करके काम कर रहे हैं। तो जिला में जो भी अफसर आए हैं सब लोगों का तालमेल अच्छा है, सबका सोच है अच्छा विकास हो, तो विकास का गंगा बहेगा ये तय।